जमीला चीखती चिल्लाती औरतों के साथ दरख्तों की तरफ भाग गई थी। मैं क्या कर सकता था? उन पर फायरिंग नहीं कर सकता था। उनके पीछे दौड़ा कि किसी तरह जमीला को काबू करके वहां से ले जाऊं। 2 कदम ही दौड़ा था कि बाएं जानिब वाले दरख्तों से 4-5 फौजी वर्दियों वाले आदमी नमूदार हुए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तालाब खाली था। गोलियां दरख्तों की शाखों को तोड़ती हुई निकलने लगी। शायद वो अभी दरख्तों को निशाना बनाकर ब्रस्ट फायर कर रहे थे। मुझे चाहिए था कि मैं वहां से चुपके से शहर के अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाता। उन लोगों को मैं नजर नहीं आया था, वरना वो मुझ पर ब्रस्ट फायर करते। मैंने ये गलती की कि जो 2 आदमी मुझे सुबह काजिब की मध्यम रोशनी में तालाब के पास फायरिंग करते नजर आ रहे थे, उन पर फायरिंग की एक बौछार मार दी। दोनों आगे को गिर पड़े। उसके साथ ही मुझ पर फायर आने लगा। शायद दूसरे आदमियों को मैं नजर आ गया था। जमीला को वहां से निकाल कर ले जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। मैं चाहता था कि उस वक्त वहां से निकल जाऊं और दूसरी दफा जमीला को जोगन के मशवरे के बाद निकालने की कोशिश करूं। मैं फायरिंग करता पीछे हटने लगा। ये मुझे ख्याल ही न रहा कि मेरी स्टेन गन की मैगजीन की गोलियां खत्म हो गईं तो मुझे मजीद एमुनिशन कहीं से नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल था कि मैं फायरिंग करता वहां से निकल जाऊंगा। आखिर वही हुआ। गोलियां खत्म हो गईं। मैंने स्टेन गन वहीं फेंकी और सिंथिया की कुटिया की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन मैं घेरे में आ चुका था। गोलियां मेरे सर के ऊपर से निकल रही थी। मैं झुककर भाग रहा था। अब दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया था। मैं जैसे ही आश्रम के तालाब वाले दरख्तों के झुंड से बाहर निकला, सामने 10-12 मुसल्ला आदमी जिन्होंने फौजी वर्दियां पहन रखी थीं, स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ किए खड़े थे। मैं बगैर असलहे के था। सिर्फ एक चाकू ही मेरे पास था जो उस वक्त मेरे काम नहीं आ सकता था। उन लोगों ने मुझ पर एक भी गोली न चलाई। शायद उन्हें यह हुक्म मिला था कि मुझे जिंदा गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने मुझे फौरन काबू में कर लिया। ये मामूली कदो कामत के आदमी थे। रंग गहरे सांवले थे। अभी उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उनके 2 आदमियों का खून कर चुका हूँ। वो मुझे खींचते हुए मंदिर की तरफ ले गए। एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ ये मंदिर एक खंडर लग रहा था। वो आपस में उस इलाके की जबान में बातें कर रहे थे जो कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। मेरा हुलिया जोगियों वाला था। वो हैरान थे कि मेरे पास स्टेन गन कहाँ से आ गई थी। उन्होंने मुझे मंदिर के एक तंगो तारीक तहखाने में फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने धोती के ढब में से चाकू निकाल कर कोने में पत्थरों के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर बाद ही 2 मुसल्ला आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे 2 और आदमी आ गए। उन्होंने मेरे हाथ रस्सी से पीछे बांधे और खींचते हुए तहखाने से निकाल कर एक नीम रोशन राहदारी में से गुजरने लगे। उस राहदारी की पत्थर की दीवारों पर बड़ी फहोश पोज वाली मूर्तियां बनी हुई थी। यहाँ उन्होंने मुझे एक कोठरी में बंद करके बाहर ताला लगा दिया। मैं नंगे फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि जब इन लोगों को पता चला कि मैं उनके 2 आदमी मार चुका हूँ तो ये मुझे किसी सूरत में भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौत मेरे सामने खड़ी थी। मैं सिर्फ खुदा को याद कर रहा था। बहुत देर गुजर गई। बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और 3 बावर्दी मुसल्लह सपेरे आए और मुझे पकड़कर एक और तंग से कमरे में ले गए, जहां 6-7 मुसल्लह सपेरे पहले से मौजूद थे। उनमें से एक उनका अफसर मालूम हो रहा था। उसने मुझे घूर कर देखा और उस इलाके की हिंदुस्तानी जबान में मुझे गाली दी और फिर इतनी जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। तुमने हमारे 2 आदमियों को कत्ल किया है। हम तुम्हें अभी गोली मार देते अगर महादेव जी का हुक्म न होता कि तुम्हें उनके सामने जिंदा पेश किया जाए। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इस वक्त तो मेरी जान बच गई। आगे जो होगा देखा जाएगा। वो मुझे वहां से मंदिर की मुख्तलिफ घुटी घुटी फजा वाली तंग और तारीक राहदारियों में से गुजारते हुए एक ऐसी जगह ले आए जहां एक दरवाजे के बाहर 2 मुसल्लह सपेरे पहरा दे रहे थे। अफसर सपेरे ने कहा, महाराज से अर्ज करो कि उनका आदमी हम पकड़ कर ले आए हैं। एक आदमी अंदर चला गया। वापस आया तो बोला, अंदर ले जाओ इस राक्षस को। मुझे एक छोटे हॉल कमरे में लाया गया जिसकी छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। जगह जगह चौकोर सुतून छत तक चले गए थे। इन सुतूनों पर नंगी औरतों की मूर्तियां कंदा की गई थीं। छत के साथ पीतल के रोशन दिए लटक रहे थे। इस हॉल में से गुजार कर वो लोग मुझे आगे एक और हॉल कमरे में ले आए। ये छोटा हॉल कमरा था। फर्श पर कालीन बिछे थे। सामने दीवार के साथ एक बड़ा तख्त बिछा था। उस पर एक सुर्ख रंग का तवच रखा हुआ था जो खाली था। उसके दोनों जानिब 2 जवान और नीम उरियां लड़कियां मोरफल थामे साकित खड़ी थीं। मुझे एक सुतून के साथ बिठा दिया गया। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। कोई 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि शंख बजाने की आवाजें आने लगी। मेरे साथ
साथ जो मुसल्लह फौजी सपेरे आए थे वो घुटनों के बल हो गए। उन्होंने मुझे भी घुटनों के बल बिठा दिया। जिस तरफ से शंख बजने की आवाजें आ रही थीं, उस तरफ सुर्ख पर्दे गिरे हुए थे। दो जाफरानी कपड़ों और लंबे बालों वाले आदमी पर्दे के पीछे से नमूदार हुए। उन्होंने पर्दे एक तरफ हटा दिए। एक पालकी आई जिसको 4 आदमियों ने कांधे पर उठाया हुआ था। आगे आगे 4 पुजारी शंख बजा रहे थे। पालकी पर एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। उसने गिरवे रंग की धोती पहनी हुई थी, तोंद फूली हुई थी। गले में और बाजुओं पर हीरे मोतियों के हार लटक रहे थे। सर पर एक ताज था जिस पर नीले रंग का अजदहे का सर बना हुआ था। पालकी के पीछे भी 4 आदमी थे जो अश्लोक पढ़ते हुए कदम कदम चल रहे थे। पालकी तख्त के पास लाकर रख दी गई। मोटी तोंद वाला आदमी 2 पुजारियों के सहारे से पालकी में से निकला और तख्त पर बैठ गया। पीछे 2 नीम उरियां जवान लड़कियां थीं। वो मोर फल हिलाने लगी। तख्त के चारों कोनों पर चांदी के दिए रोशन कर दिए गए। मैं समझ गया कि यही शैतानी महादेव है जो इस पुरस्कार आश्रम में दूर दराज से हसीन औरतों को मंगवा कर उनकी इज्जतों से खेलता है। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसके हाथ में चांदी का असा था जिसकी हत्थी पर अजदहे का सर बना हुआ था। उसने तख्त पर बैठते ही असा को आहिस्ता से बुलंद किया और खरखराती भारी आवाज में कहा, दुश्मन को मेरे करीब लाओ। 2 आदमी मुझे घसीटते हुए तख्त के पास ले गए और घुटनों के बल बिठा दिया। एक फौजी वर्दी वाले ने कहा, देवताओं के देवता महाराज महादेव गुरु, यही हमारा दुश्मन है जो बाहर से आया है और जिसने हमारे आदमियों को मौत के घाट उतारा है। शैतान महादेव ने मुझे कहर आलूद नजरों से देखा और पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम यहाँ किसकी मदद से आए हो? अगर तुम सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मैंने फौरन अदाकारी करते हुए हाथ बांध कर कहा, महाराज मैं बेकसूर हूँ। मैंने आपके 2 आदमियों का खून नहीं किया। मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं आलोप नगर को देखने के शौक में यहाँ आ गया था। तालाब के पास रात को सो गया। सुबह सुबह औरतों को स्नान करते देख रहा था कि आपके आदमियों ने मुझ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शैतान महादेव ने कहा, तुमने भी जवाब में फायरिंग की थी। तुम्हारे पास स्टेन गन कहां से आ गई? उस आदमी के जुमलों से जाहिर होता था कि वो उर्दू जानता है और मॉडर्न जमाने के असलहा वगैरह से खूब वाकिफ है। मैंने कहा, महाराज मैंने गोली नहीं चलाई। महाराज मैं तो मामूली सा जोगी हूँ, मुझे क्या पता गोली कैसे चलाई जाती है। फौजी वर्दी वाला सपेरा जो अफसर था बोला, महाराज ये झूठ बोलता है। इसने हम पर जवाबी फायरिंग की थी। हमने इसे खुद स्टेन गन से फायरिंग करते देखा था। महाराज ये कोई जासूस है जिसे हमारे दुश्मनों ने यहाँ के हालात मालूम करने भेजा है। शैतानी महादेव ने गुस्से में आकर कहा, अगर उसे हमारे दुश्मनों ने भेजा है तो ये हमारे सांपों और मगरमच्छों से बचकर आलोप नगर और हमारे आश्रम तक कैसे पहुंच गया? तख्त के पास एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। उसने हाथ बांध कर कहा, महाराज इसने जरूर अपने ऊपर कोई मंत्र फूंक रखा है। ये कोई बड़ा खतरनाक जोगी मालूम होता है। शैतानी महादेव ने चांदी का असा ऊपर उठाकर हुक्म दिया, गंगूली को बुलाओ। एक पुजारी फौरन चला गया। महादेव मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसके हल्क से सांस लेते हुए खरखराहट की आवाजें निकल रही थीं। कहने लगा, तुम जोगी सन्यासी नहीं हो, ये मुझे मालूम हो गया है। अभी वक्त है, बता दो कि तुम असल में कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। मैंने वही अल्फाज दोहरा दिए कि महाराज मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं बेकसूर हूँ। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। जोगी बनने का शौक था। गंगा के किनारे एक साधु महाराज ने मुझे जोगी बना दिया। मैंने वेद शास्त्र नहीं पढ़े। मैं शहर का रहने वाला हूँ। आलोक नगर देखने का शौक मुझे यहाँ खींच लाया है। मुझे क्षमा कर दे महाराज। महादेव इस दौरान कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखकर गर्दन दाएं बाएं हिलाता रहा। गंगूली आ गया। उसको मैंने फौरन पहचान लिया। ये वही दुष्ट सपेरा था जिसको मैंने दिल्ली वाले क्वार्टर में शाम के वक्त मंडलाते देखा और दूसरे दिन यही सपेरा मेरी बीवी को वरगला कर ले गया था। उस सपेरे ने मुझे नहीं पहचानना था क्योंकि मेरा हुलिया काफी बदला हुआ था। दुष्ट सपेरे ने मेरी तरफ देखा, फिर महादेव के आगे हाथ बांध कर झुक गया। महादेव ने कहा, गंगूली ये बाहर का जासूस है। ये मालूम करो कि इसने अपने बदन पर कौन सा मंत्र फूंक रखा है जिसके असर से ये हमारे जहरीले सांपों, मगरमच्छों और खूनी दरख्तों से जिंदा सलामत बचकर यहाँ तक आ गया। गंगूली आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे पास आ गया। उसने मुंह ही मुंह में कोई श्लोक पढ़कर मुझ पर फूंका, फिर खुद ब खुद चौंक कर पीछे हट गया। दोबारा मेरे करीब आया और मेरे जिस्म को सूंघने लगा। फिर महादेव के तख्त के पास जाकर बोला, महादेवता इस शख्स के जिस्म से ऐसी बू आ रही है जिसको सूंघ कर जहरीले सांप और मगरमच्छ भाग जाते हैं, आदमखोर दरख्तों की टहनियां सिमट जाती हैं। महाराज ये कोई बड़ा खतरनाक जोगी है।
महादेव गुस्से से कांपता हुआ तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसका सांस जोर जोर से चल रहा था। कड़क कर बोला, इस दुष्ट को शीशनाग वाली कोठरी में बंद कर दो। अमावस की रात हम खुद इसको अपने सामने खौलते हुए तेल के कड़ाव में डालेंगे। ले जाओ इसे। सपेरे फौजी मुझे घसीटते हुए वहां से निकाल कर ले गए। मेरा ख्याल था कि मुझे जिस कोठरी में बंद किया जाएगा उसमें कोई बहुत बड़ा सांप भी होगा। चूंकि महादेव अमावस की रात तक मुझे जिंदा रखना चाहता था, इसलिए मुझे यकीन था कि इस कोठरी में शीशनाग नहीं होगा। अगर हुआ भी तो वो सांप ही होगा और मेरे जिस्म से निकलने वाली बू उसे मेरे करीब नहीं आने देगी। वो लोग मुझे आश्रम की इमारत से बाहर ले आए। आमने सामने कोठरियों वाले खंडरनुमा मंदिर थे जिनके बाहर हनुमान की और अजदहों की मूर्तियां जगह जगह नस्ब थीं। दिन का वक्त था मगर वहां कोई आदमी, कोई पुजारी नजर नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए थे। ये लोग मुझे मंदिरों के दरमियान वीरान उजाड़ रास्ते में से गुजारते हुए एक टीले के पास ले आए। यहाँ पत्थर की दीवारों और पत्थर की छत वाली एक कोठरी थी जिसके लकड़ी के पुराने दरवाजे के आगे लोहे का बड़ा मजबूत जंगला लगा हुआ था। ये बिल्कुल हवालात के दरवाजे की तरह था। एक सपेरे फौजी ने आगे बढ़कर लोहे के जंगले वाले दरवाजे का ताला खोला, फिर लकड़ी के पुराने दरवाजे का ताला खोला और मुझे पकड़कर अंदर धकेल कर दोनों दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए। उस कोठरी को महादेव शैतान ने शीशनाग वाली कोठरी कहा था। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। पहले तो मुझे कुछ नजर न आया, फिर दीवार के ऊपर छत के करीब बने हुए छोटे से रोशनदान में से जो दिन की रोशनी अंदर आ रही थी उसकी वजह से कुछ न कुछ नजर आना शुरू हुआ। कोठरी के फर्श पर सूखा घास फूस बिछा हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं था। कोठरी में हब्स और गर्मी थी। मच्छर भी थे। मच्छरों ने फौरन मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरे जिस्म से निकलने वाली बू पाकर जिधर से आए थे उधर को भाग गए। इस एतबार से मैं बड़े सुकून में था कि कम से कम मुझे मच्छर अब तंग नहीं करेंगे। मैं सूखी घास पर एक तरफ होकर बैठ गया। जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। जमीला ने मुझे नहीं पहचाना था। उस पर किए गए मंत्रों का असर कैसे दूर हो सकता है? क्या मैं उससे दोबारा मिल सकूंगा? खुदा जाने उनकी अमावस की रात कब आएगी। उस रात ये लोग मुझे खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल देंगे। हो सकता है अमावस की रात कल की रात हो। मैं खुदा के हुजूर सर झुका कर दुआएं मांगने लगा। रात भर का जागा हुआ था। मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। मैं ऊँघते ऊँघते वहीं घास पर पड़कर सो गया। आंख उस वक्त खुली जब कोई मेरे पांव पर जोर से ठोकरें मार रहा था। उठो दुष्ट, मेरे साथ आओ। लकड़ी और लोहे के दोनों दरवाजों के ताले खुले थे मगर बाहर दो सपेरे फौजी स्टेन गन्ने लिए दाएं बाएं पोजीशन लेकर खड़े थे। जिस फौजी सपेरे ने मुझे जगाया था वो मुझे चंद कदमों के फासले पर एक छोटी सी कोठरी के पास ले गया और बोला, जाओ अंदर जाकर स्नान वगैरह कर लो। ये एक तंग सा गुस्ल खाना था जहाँ पानी से भरी हुई बाल्टी और मिट्टी का प्याला रखा हुआ था। नलका वगैरह कोई नहीं था। मैंने अच्छी तरह से गुस्ल किया। सर में जमी हुई राख मल मल कर निकाल दी। वही धोती पहनी और गुस्ल खाने से बाहर आ गया। बाहर मुसल्ला फौजी सपेरा मौजूद था। वो मुझे स्टेन गन की नोक पर वापस लोहे के जंगले वाली कोठरी में ले आया और अंदर धकेल कर उसने दोनों दरवाजों पर ताले लगा दिए। बाहर निकली हुई धूप से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि दोपहर का वक्त हो गया है। मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। मैं घास फूस के बिस्तर पर बैठ गया। सारा दिन गुजर गया। भूख और प्यास से मैं निढाल हो रहा था। रोशनदान में से आती दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। फिर ये धुंधली रोशनी भी गायब हो गई। बाहर रात पड़ गई थी। बाहर से किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। किसी वक्त सपेरे फौजियों की एक दूसरे से एक आध जुमला बोलने की आवाज सुनाई दे जाती। उसके बाद फिर वही मौत की खामोशी तारी हो जाती। इस कोठरी में नागवार बू रची हुई थी। शायद इसमें कोई बड़ा अजदहा रहता था। जब रात हो गई तो दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। फिर दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। उसने जोगनों वाली जर्द धोती बांध रखी थी। कोठरी में अंधेरा था। उस औरत के हाथों में एक थाल था जिसमें पीतल का दिया रोशन था। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। ये जोगन माया देवी की सहेली और हम दोनों की दोस्त सिंधिया थी। उसने तश्त मेरे आगे रख दिया और सरगोशी में कहा, खामोश रहना। वो मेरे लिए खाने को रोटियां, सब्जी का सालन और कुछ केले लाई थी। पीतल का दिया उसने ताक में रख दिया। फिर ऊंची आवाज में कहा, महादेव जी ने तुम पर मेहरबानी करके तुम्हारे लिए भोजन भेजा है। तू अमावस की रात तक जो कुछ भी खा सकता है खा ले, फिर तेरे जीवन का सफर खत्म हो जाएगा। शायद ये अल्फाज वो कोठरी के बाहर पहरे पर मौजूद मुसल्लाह सपेरे फौजियों को सुनाना चाहती थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। धीमी आवाज में बोली, मैंने गंगूली सपेरे से कहकर तुम्हें रोजाना शाम को भोजन करवाने की ड्यूटी लगवाई है। वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है क्योंकि मैं उससे बहुत खुश करती हूँ। मैंने कहा, सिंधिया ये सब कुछ क्या हो गया है?
मेरी बीवी अगर चीख ना मारती तो मैं उसे निकाल कर ले गया था, मगर उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। हम बड़ी धीमी आवाज में बल्कि सरगोशियों में बातें कर रहे थे। वो कहने लगी, अब तुम्हारी बीवी ने थोड़ा थोड़ा तुम्हें पहचान लिया है। वो मुझसे तुम्हारी बातें करती रही थी। मैंने खुश होकर कहा, क्या तुम सच कह रही हो? सिंधिया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, 2-1 दिन में उस पर मंत्रों का असर शायद खत्म हो जाएगा। मैंने आह भर कर कहा, अब क्या फायदा, ये लोग तो मुझे खत्म कर ही देंगे, शायद अब कभी जमीला से मुलाकात ना हो। सिंधिया ने कहा, फिक्र क्यों करते हो, तुम्हें अमावस की रात को खौलते तेल में डाला जाएगा और अमावस की रात में अभी 1 हफ्ता बाकी है। ये सुनकर मेरा कुछ हौसला बढ़ा। मैं रोटी भी खा रहा था और सिंधिया से आहिस्ता आहिस्ता बातें भी कर रहा था। मैंने कहा, सिंधिया, क्या तुम मुझे और मेरी बीवी को यहाँ से निकाल सकती हो? उसने कहा, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से फरार हो जाओ, लेकिन अभी मुझे कोई रास्ता तलाश करने दो। मैं कल आऊंगी तो तुमसे बात करूंगी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया, पानी पिया। सिंधिया तश्त उठाकर कोठरी से निकल गई। बाहर खड़े फौजी सपेरे ने पहले लकड़ी के दरवाजे पर और फिर लोहे के जंगले पर ताला लगा दिया। सिंधिया के आने से मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई थी। ये औरत मेरी मदद कर सकती थी। वो समझदार थी और बहादुर भी थी। दूसरा दिन मैंने सख्त बेजारी के आलम में गुजार दिया। शाम के वक्त सिंधिया मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मुझे दिन में सिर्फ 1 बार खाने को मिलता था, मगर मुझे बड़ा अच्छा खाना दिया जा रहा था। शायद महादेव चाहता था कि मैं मौत के वक्त तक पूरी तरह सेहतमंद रहूं, ताकि मुझे खौलते हुए तेल के कड़ाहे में गिरने के बाद ज्यादा से ज्यादा अजियत पहुंचे। सिंधिया मेरे सामने बैठ गई। मैं खाना खाने लगा। उसने ऊंची आवाज में बाहर पहरेदारों को सुनाने के लिए मुझे बुरा भला कहा, महादेव की थोड़ी सी तारीफ की और खामोश हो गई। चंद लम्हों के बाद धीमी आवाज में कहने लगी, तुम्हारी बीवी पर किए गए मंत्रों का असर काफी खत्म हो गया है। रात को जब वो महादेव के आश्रम में जाने लगी तो मुझसे बोली, सिंधिया, मुझे इस दोजख से निकालो। मैं अपने खावंद करमदाद के पास जाना चाहती हूँ। अगर वो मर गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी जान में जान आ गई। अगरचे मुझे अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं था कि मैं हफ्ते के बाद भी जिंदा रहूंगा या नहीं, उसके बावजूद जमीला की याददाश्त वापस आ जाने की मुझे बेहद खुशी थी। मैंने सिंधिया से कहा, सिंधिया, यकीन करो, अगर तुम्हारे महादेव ने मुझे मरवा दिया तो मेरी बीवी वाकई जिंदा नहीं रहेगी। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। सिंधिया ने दरवाजे की तरफ एक नजर डाली, फिर मेरी तरफ झुक कर कहा, मैंने तुम दोनों के फरार का सोच लिया है। मैंने खुश होकर कहा, क्या तुम सच कह रही हो? उसने मुझे दबी आवाज में डांटते हुए कहा, हाँ हाँ, आहिस्ता बात करो, कल शाम को आऊंगी, तुम तैयार रहना। उसके बाद सिंधिया जल्दी से उठकर लकड़ी के दरवाजे के बंद केवाड़ों के पास गई और कान लगाकर दूसरी तरफ से कुछ सुनने लगी। फिर उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा। उसके बाद जल्दी से दरवाजा बंद करके मेरे सामने बैठ गई और सरगोशी में बोली, तुम कल रात तैयार रहना। क्या जमीला को तुम साथ लाओगी? खामोश रहो, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी। वो चली गई। मेरे लिए दूसरे दिन की शाम करना पहाड़ काटने के बराबर हो गया। सारा दिन सोचता रहा कि सिंधिया ने क्या इंतजाम किया होगा, कहीं हमारे साथ वो भी मौत के मुंह में ना चली जाए। ये हकीकत है कि इस शैतान नगरी से हमारा निकलना नामुमकिन नजर आता था, मगर सिंधिया वहाँ के तमाम खुफिया रास्तों की भेदी थी। जरूर वो हमें किसी खुफिया सुरंग से फरार करवाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से दिन का तीसरा पहर हुआ, फिर शाम का अंधेरा छा गया। अंधेरा जरा गहरा हुआ तो ताला खुलने की आवाज आई। सिंधिया मेरे लिए भोजन लेकर आ गई थी। आज वो पीतल का नया दिया लाई थी जो रोशन था। उसने नया दिया ताक में रख कर पुराना दिया उठा लिया, जिसकी लौ तेल कम हो जाने की वजह से मध्यम हो रही थी। मैं पुरउम्मीद नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो मेरे सामने बैठ गई। मामूल के मुताबिक उसने बाहर सपेरे फौजियों को सुनाने की खातिर मुझे बुलंद आवाज में बुरा भला कहा, अपने शैतानी महादेव की तारीफ की और सरगोशी में कहने लगी, तुम्हें आज आधी रात के बाद यहाँ से फरार हो जाना है। मैंने तुम्हारी बीवी को तैयार कर लिया है। मैं उसे लेकर अपनी कुटिया में मौजूद हूँगी, लेकिन इस कोठरी से निकलने का कोई तरीका तुम्हें सोचना होगा। बाहर 2 सपेरे पहरा दे रहे हैं। उनके पास 3 गन्ने भी मौजूद हैं। मैं उन्हें यहाँ से नहीं हटा सकती। ये काम तुम्हें खुद करना होगा। मैं एक बार तो परेशान हो गया। वो सच कह रही थी। 2 फौजी सपेरे हर वक्त बाहर पहरे पर मौजूद होते थे। वो उन्हें ना तो हलाक कर सकती थी और ना किसी तरीके से उन्हें वहाँ से इधर उधर हटा सकती थी। इस तरह से उस पर बाद में शक किया जा सकता था। उसने मुझे एक ऐसा काम सौंप दिया जो उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था।
मगर मेरी कमांडो ट्रेनिंग वहां भी मेरे काम आई। मैंने एक तरीका सोच लिया। मैंने सिंथिया से कहा, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन हो सकता है वो कामयाब ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? वो धीमी आवाज में बोली, फिर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को हासिल किए बगैर ही मौत के मुंह में झोंक दिए जाओगे। ये अच्छी तरह समझ लो कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका है। तुम्हें हर हालत में आज आधी रात के बाद इस कोठरी से निकलना होगा। मैं खाना भी खा रहा था और मेरा जहन तेजी से काम भी कर रहा था। मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था, मैं उसी को आजमा सकता था। मुझे 99% यकीन था कि मेरी तरकीब कामयाब रहेगी। मैंने सिंधिया को बड़े एतमाद से कहा, मैं आधी रात के बाद तुम्हारी कुटिया में जरूर पहुंचूंगा। अगर ना पहुंच सका तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूं। फिर तुम अगर कर सको तो सिर्फ इतना कर देना कि मेरी जमीला को यहाँ से निकाल कर दिल्ली मेरे दोस्त के पास पहुंचा देना। मैंने सिंधिया को अपने दोस्त और मोहसिन मुश्ताक साहब का नाम पता बता दिया। वो बोली, ये काम मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर तुम आज रात मेरी कुटिया में ना पहुंचे और जिंदा भी रह गए तो ये लोग तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे और समझ लेना कि तुम्हारी बीवी महादेव के आश्रम में ही बूढ़ी होकर मरेगी। अब मैं जाती हूँ। आधी रात होने में 3 घंटे बाकी हैं। मैं 3 घंटों के बाद जिस तरह भी हो सका तुम्हारी बीवी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंच जाऊंगी। अगर तुम न आए तो मैं तुम्हारी बीवी को लेकर वापस आश्रम में आ जाऊंगी। उसके बाद वो तश्त उठाकर चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।